आपने देखा होगा कि एक इंसान अचानक बेहोश हो जाता है और उसके कुछ मिनटों के बाद उसको होश आ जाता है और वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। इसको टीआईए बोलते हैं और इसको मिनी स्ट्रोक भी कहा जाता है। इसके बारे में लोगों में बहुत कम अवेयरनेस है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसको आप इस तरह समझिए कि अगर किसी को इस्केमिक स्ट्रोक होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक होता है या पैरालाइज होता है, तो उससे पहले जो होने वाले सिम्टम्स होते हैं, उस सिम्टम्स में एक सिम्टम ये होता है कि मरीज अचानक बेहोश होता है और फिर कुछ मिनटों के बाद वो सही हो जाता है। तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम होते हैं और इससे कैसे बचाव किया जाए। हमारे ब्रेन में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से लेकर ब्रेन तक जाती हैं। अगर ब्लड वेसल्स में कहीं ब्लॉकेज है, कहीं रुकावट है या कहीं क्लॉट जमा हो गया है, जिसकी वजह से जो आगे की ब्लड सप्लाई है वो कट हो जाती है, रुक जाती है और मरीज अचानक बेहोश हो जाता है। जब ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन पहले जैसा हो जाता है, तो मरीज को होश आ जाता है और मरीज पहले जैसा हो जाता है। इसी को टीआईए बोलते हैं। इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो नमनेस रहना, हाथ पैरों में सुन रहना, वीकनेस आना, हाथ पैरों में, टांगों में कमजोरी महसूस होना मरीज को, कंफ्यूजन पैदा होना, बेहोश हो जाना, चलने में, खड़े होने में दिक्कत होती है मरीज को, देखने में, बोलने में परेशानी होती है। तो इस तरह के सिम्टम इसमें दिखाई देते हैं। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसमें सीटी हेड किया जाता है, ब्रेन एमआरआई किया जाता है, कैरोटिड अल्ट्रासाउंड किया जाता है, इकोकार्डियोग्राम किया जाता है, ईसीजी किया जाता है। तो इस तरह की कुछ जांचें इसमें की जाती हैं। बात करें तो अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर है या ब्लड शुगर है तो उसको अपने ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए। अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, तो उसको इससे दूर रहना होगा। अगर पेशेंट ओबीज है, पेशेंट को मोटापा है, तो पेशेंट को अपना वेट कम करना होगा। अब इसमें अगर हम मेडिसिन की बात करें तो इसमें एंटीकोगुलेंट दी जाती है, एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि एस्पिरिन, क्लोपेडोग्रिल। तो इस तरह की इसमें मेडिसिन दी जाती है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपने नज़दीकी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और इस तरह के सिम्टम्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको नज़रअंदाज करेंगे तो पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, उसकी आगे की लाइफ खराब हो सकती है।